सबूत अपने बारे में अगर हमें आप थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से आए और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में आप कैसे घुसे? मैं सुबोध कुंवर बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2017-18 जेएनयू इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हूँ। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मतलब जैसे सारे दलित बहुजन आदिवासी स्टूडेंट्स का स्ट्रगल होता है, उसी पृष्ठभूमि से मैं भी आ रहा हूँ। उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो मेरी जो और भी एजुकेशन है वो रांची से हुई है और उसके बाद यहाँ मैं मास्टर्स में जेएनयू आया 2011 में। उसके बाद ये अम्बेडकर पॉलिटिक्स में, अम्बेडकराइट जो भी पॉलिटिक्स है उसके तरफ से एक होता है कि अपनापन लगता है। जो भी एंटी कास्ट पॉलिटिक्स है, एंटी ब्राह्मणाइज पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब आप उस स्ट्रक्चर को फेस कर रहे होते तो वो पता चलता है कि कैसे ब्राह्मण की स्ट्रक्चर काम करता है। तो उन सारे सवालों के साथ लेके मैं जुड़ा था कि कैसे सोसाइटी को डिकास्ट किया जाए, अपने लोगों को खासकर कैसे डिकास्ट किया जाए, डिब्राह्मणाइज किया जाए। तो वो आप जब जेएनयू में आए, आप कह रहे हो 2011 में, तो क्या आपने वो जो ब्राह्मणवादी बंधुवादी स्ट्रक्चर जो आप कह रहे हो वो क्या आपने जेएनयू में भी देखा? जेएनयू मतलब बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेकिन यदि मुझे आप पूछेंगे तो मेरा कुछ और ही मानना है कि हाँ, ये लोग जब भी इन लोगों को अपने ये प्रोग्रेसिव बहुत ही सतही तौर पे रहा है। ये कभी भी स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज की बात नहीं करता है। जब स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज करने की बात जब भी आती है, ये लोग कुछ आपके बराबर कुछ और खड़ा कर देंगे। जैसे रोहित मूवमेंट हो तो जेएनयू सेव जेएनयू मूवमेंट कर देंगे। सेव जेएनयू क्या है, उसमें क्या सब ये जिंगोइज्म ला दिया उसके सामने। तो इस तरह के ये लोगों के हमेशा काउंटर करने का हमेशा सतही छिछली राजनीति होती रही। तो इस प्रोग्रेसिव वाला जेएनयू में भी होते हैं। यहाँ का मार्क्स देखेंगे, वाइवा मार्क्स, तो SC ST OBC और जो भी बैकवर्ड पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को रिटर्न पे बहुत अच्छे करते हैं। ऐसा क्या होता है कि आपके सामने जब इंटरव्यू में बैठता है तो मार्क्स इतने 2, 3, 1, 30 मार्क्स में हो जाते हैं कि कैसे होता है। तो ये सारे सवालात हैं शुरू से। बिल्कुल। सबूत ये बताएं कि आप ये छात्र संघ जेएनयू के चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव में आप लड़ रहे हैं और आपका विजन क्या है, एजेंडा क्या है? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? एक चीज़ जो है कि यहाँ पे जो भी मतलब ये जो बहुत सटल लेवल पे कास्टिज़म या ब्राह्मणिज़म कैसे काम करता है, ये चुनाव क्यों लड़ रहा है ऐसे समझ में आएगा। जब भी कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आने वाला तबका, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, LGBTQ हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हो, जब भी वो किसी और के बैनर तले बात रखता है, उसके नीचे रह के बात रखता है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। और यदि कोई ऐसे ऑटोनोमस है, वो सोशली कल्चरली एक्टिव होता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब भी वो पॉलिटिकली अपना डिमांड रखता है कि नहीं, हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे ऑटोनोमस तौर पे, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को जो पूरी इस समाज को, इन सारे लोगों को और उसमें से खुद के लोगों को भी, जब हम लोग बोलते हैं कि कम से कम मतलब लोअर कास्ट अपर कास्ट ना बन के कम से कम एक इंसान बनिए, उस तरफ जाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ जाने के लिए ये चुनाव में जो है उन लोगों को डिकास्ट डिब्राह्मणाइज, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, उस तरफ जाने के लिए है। और दूसरा था कि आपका एजेंडा, आपका विजन, हमारा क्या करना चाहेंगे आप? यदि हम लोग आए तो जो भी, एक तो हम लोगों का शुरू से मानना है कि हम लोगों के जो भी उस बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल लेवल से प्रॉब्लम लेके पढ़ाई तक के प्रॉब्लम में, हम लोगों के हमेशा साथ रहने का कोशिश करते हैं और साथ रहते भी हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में, सीट कट हुआ है। तो उससे जब जेएनयू में सीट कट होता है तो जेएनयू में जितने भी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सारे मतलब रहे नहीं हैं। जैसे डेप्रिवेशन पॉइंट्स है, क्वार्टाइल लिस्ट है, वुमेन को डेप्रिवेशन पॉइंट्स है, SC ST OBC को डेप्रिवेशन पॉइंट्स है। तो वो सब जो भी एक मार्जिनलाइज्ड ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आने वाले लोगों के लिए जो भी पॉइंट्स है वो रहे नहीं। तो वो सीट कैसे लोगों को और इंक्लूसिव बनाया जाए, लोगों को और लाया जाए मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से, वो है। क्योंकि बाबा साहब बोलते भी हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस एग्ज़ाम और
यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो नॉलेज प्रोडक्शन है, और कैसे सारे समाज के सारी कम्युनिटी के लोगों को लाके एक नॉलेजेबल एक मतलब क्या बोलते हैं एक थिंकिंग माइंड बनाया जाए। वो बाबा साहेब भी बोले हैं विज़न, बिल्कुल तो वही है एक विज़न, मतलब एक लार्जर लेवल। बिल्कुल।